दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्यास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर भी कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, कुछ बड़ा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष सुनील कुमार शर्मा जो विधायक किश्तवाड़ नागसैनी के जो विधायक हैं, उन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मुलाकात की और आज ठीक दोपहर 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की औपचारिक बैठक होगी, जिस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा और कुछ एक क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा हो सकता है। सरकार को लेकर उलटफेर की संभावनाओं को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है और जिस तरह से कई राज्यों के अंदर राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई राज्यों के अंदर इस प्रकार के उलटफेर किए और कई राज्यों के अंदर जब सुबह का सूर्य उदय हुआ तो उसके बाद सरकार किसी की थी और सत्ता पे कोई था, उसी प्रकार के उलटफेर की संभावना जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार लगाई जा रही है। जब से दिल्ली के विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आए उसके बाद राजनीतिक पंडित जो थे वे लगातार भविष्यवाणी कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है वो चंद ही दिनों के बाद गिर जाएगी और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार के गठन को लेकर आज की इस बैठक के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच कोई विचार होने वाला है? क्या इस प्रकार की मंथन बैठक के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत कोई किसी और करवट लेगी? लेकिन ये कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन 3 बजे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बैठक और इस बैठक के बाद कई ज्वलंत इश्यूज के ऊपर वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या सियासी उलटफेर होगा अथवा जम्मू कश्मीर के किसी और परिदृश्यों को लेकर वहां पर चर्चाएं की जाएगी। लेकिन उसी बीच एक और बड़ी खबर की जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को कल पुलिस ने डिटेन किया, उनको होम अरेस्ट किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के 2 पीएसओ को सस्पेंड किए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पे एक पोस्ट कर साझा किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों को दबाने की जो कोशिश थी वह जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। इल्तिजा मुफ्ती के 2 पीएसओ को सस्पेंड उस समय किया गया जब इल्तिजा मुफ्ती को अपने घर के अंदर ही होम अरेस्ट की जिस तरह से लगातार तैयारियां चल रही थी और उसके बावजूद वह कठुआ के बनी के अंदर पहुंची जहां पर एक व्यक्ति द्वारा जहरीला पदार्थ निगल के आत्महत्या की थी और उसके बाद बनी से लौटने के बाद इल्तिजा मुफ्ती की जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके पीएसओ जो थे अंगरक्षक उनके द्वारा इस बात की जानकारी को नासादा किया जाना कि इल्तिजा मुफ्ती का टूर जो था वह कठुआ के बनी के क्षेत्र के अंदर है और उसके बाद आज उनके दोनों अंगरक्षक जो थे पीएसओ जो थे वह सस्पेंड किए गए और सस्पेंड किए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती की तीखी प्रतिक्रिया सरकार की मंशा पे, सरकार की कार्यप्रणाली के और सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की आजादी को दबाने की कोशिश जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ठीक 3 बजे दिल्ली के अंदर बैठक और इस बैठक के बाद क्या निर्णय निकलेगा, क्या तथ्य निकल के सामने आएंगे, क्या जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी विपक्ष के रूप में जम्मू कश्मीर की 29 विधायकों के साथ भाजपा क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सत्ता के साथ गठबंधन सरकार में कोलिशन के अंदर सरकार बनाएगी? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर देखते ही देखते वहां पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था और एकनाथ शिंदे शिवसेना से निकले एकनाथ शिंदे अपने गुट के साथ अपने साथ कई विधायकों को लेकर गए थे और सीधा मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठ गए थे, जबकि जो ओरिजिनल शिवसेना सी देखती ही रहेगी क्या इस प्रकार का कोई एकनाथ शिंदे जैसा कोई और बड़ा नेता कश्मीर घाटी से निकल के सामने आएगा जो जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर बड़ा उलटफेर करेगा। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के सीएम मुख्यमंत्री की एक बैठक और बैठक के बाद कई संभावनाएं, कई क्यास लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ बड़ा होगा तो क्या भाजपा जिस तरह से 2014 में पीडीपी के साथ गठबंधन में आई थी, साझा कोलिशन के अंदर सरकार बनाई थी, क्या उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी? क्योंकि सत्ता की दहलीज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहुंची लेकिन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर वे सभी वायदे जो उन्होंने जनता के साथ किए थे उन वायदों को अमली जामा पहनाने के लिए काफी दिक्कत, काफी मुश्किलात जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को यहाँ पे आ रही है। चाहे डेली विजिट का मसला हो, चाहे 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा हो, चाहे 12 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाने का मामला हो, कई वायदे लोक लुभावने वायदे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता के साथ किए थे लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वे
सरकार तो बनाएंगे, सत्ता की दहली तक तो पहुंचेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था वह यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है और वे अब वे पुराने दिन जो एक स्टेटहुड के अंदर जो उनकी पावर्स उनके हाथ में रहती थी, जो चेयर पे बैठ के जिस निर्णय को वह अमली जामा पहनाने के लिए एक आदेश अपने मुंह से निकालते थे, वे आदेश अखबारों की सुर्खियां बटोरा करती थी। अब वे दिन चले गए और यूनियन टेरिटरी के अंदर सरकार बनाना और सरकार चलाना बड़ा ही मुश्किल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए साबित होता जा रहा था। और ऐसे में दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद अब जम्मू कश्मीर की सियासत का ऊंट किस ओर करवट लेगा, ये आज शाम तक तस्वीर जो थी बस साफ हो जाएगी। आप देखते रहे बहुत। जय हिंद, जय भारत।